हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें प्रॉफिट लॉस में क्लास 5 में देखा जाएगा। देखिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन में, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 20 रुपये में 9 की दर से खरीदता है और दोगुनी वस्तुएं 26 रुपये में 12 की दर से खरीदता है। सभी को 118 रुपये में 30 की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। इसमें पहले सीपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी 20 रुपये में 9 की दर से, 20 रुपये में 9 वस्तु, 26 रुपये में 12 वस्तु मतलब दोगुनी, 26 रुपये में 12 वस्तु। इसको देखिए बोला है दोगुनी वस्तुएं, इसको आप लोग दोगुना बना लीजिए। इसमें आप लोग 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोगुना बनाने के लिए। ये कितना हो जाएगा आप लोगों को 18 वस्तु, ये 36 वस्तु। टोटल सीपी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा देखेंगे। 40 और 26 × 78, 118 रुपये टोटल वस्तु कितनी हो जाएंगी हम लोगों का 54 वस्तु। सीपी निकल के आ गया, मतलब 118 रुपये में 54 वस्तु खरीदता है। अब एसपी निकाल लेंगे हम लोग। देखिए 118 रुपये में 30 की दर से बेच देता है। 118 रुपये में 30 वस्तु बेचता है। बेचना कितना है 54, बेचा कितना है 30, मतलब 24 का प्रॉफिट हो गया हम लोगों का। कितने पे 30 वस्तु पे। पूछा क्या इसमें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा P% बराबर प्रॉफिट 24 कितने पे 30 पे गुणे 100। ये 4 बार में, ये 5 बार, ये कई बार हो जाएगा 20 बार, 80%। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो गया 80% लाभ। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, किसी व्यक्ति ने 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उतनी ही संख्या में 1 रुपये में 4 की दर से खरीदी। दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 8 की दर से बेचकर कुल 1 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ। वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग सीपी निकाल लेंगे। देखिए आप लोग, इसमें दिया 1 रुपये में 5 की दर से, 1 रुपये में 5 वस्तु, उतनी ही संख्या में 1 रुपये में 4 की दर से। वस्तुओं की संख्या हम लोग समान कर लेंगे। इसमें आप लोग 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 5 का। वस्तु की संख्या बराबर हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 20, ये भी 20। टोटल सीपी निकल के कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये 9 रुपये 40 वस्तु। देखिए आप लोग सीपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी निकल के आ गया हम लोग का 9 रुपये में 40 वस्तु खरीदता है। अब हम लोग इसमें निकालेंगे एसपी। दिया है देखिए 2 रुपये में 8 की दर से बेचकर, ये 2 रुपये में 8 वस्तु बेचता है। हमको बेचना कितना है 40 वस्तु। इसमें आप लोग 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी, तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपये में 40 वस्तु। 9 रुपये में 40 वस्तु खरीदता है और 10 रुपये में 40 वस्तु बेचता है। मतलब हम लोगों का प्रॉफिट कितना आ गया 10 - 9, 1 रुपये का।
टोटल सीपी आ गया है 9 रुपये में 40 वस्तु हम लोग को खरीदता है और 10 रुपये में 40 वस्तु बेचता है। प्रॉफिट निकल के आ गया हम लोग का 1 रुपया, मतलब 40 वस्तु पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें 40 पे 1 रुपये का कुल 1 रुपये 5 रुपये 1 रुपये 50 पैसे का लाभ होता है। मतलब देखिए आप लोग 1 रुपये 50 पैसे का जब लाभ होगा कितने पे, 60 वस्तु पे। आंसर आ गया आप लोगों का 7 वस्तु। देखिए 40 पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 60 पे कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया। 6 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। एक सौ साठ रुपये के 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। 120 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची कि 20% का लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग सॉल्व करिए। 160 रुपये के 70 वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है। 120 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का लाभ हो। इसमें आप लोग सीपी को 100 मान लीजिए। सीपी को हम लोग मान लेंगे 100%। देखिए 20% की हानि, इसमें 20% का लास्ट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 80%। 20% का लाभ का मतलब कितना हो गया, 120। वस्तु की संख्या कितना दिया हम लोग का, 70। सीपी मान लेंगे हम लोग 100%। लास्ट कितना दिया है, 20, मतलब 80%। और प्रॉफिट 20% का मतलब कितना हो गया हम लोग का, 120। अब देखिए इसमें 80% का मान कितना, मतलब 160 रुपया। 160 रुपये में हम लोग को कितनी वस्तु बेचना है, 70 वस्तु। इसका देखिए 2 गुना। 80% का मान कितना दिया है, 160 रुपया। अब वस्तुओं की संख्या कितना दिया है, 70। अब देखिए 120%, इसका भी हम लोग 2 गुना कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 240 रुपया। जब 20% का लाभ प्राप्त करेगा उसको बेचेगा कितने में, 240 रुपये में। अब पूछा कितना इसमें, 120 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए आप लोग 240 70 वस्तु 240 में 240 रुपये में बेचेगा तो कितना होता है, 20% का लाभ। जब 35 वस्तु बेचेगा कितना का लाभ होगा, 120 रुपये का। 35 वस्तु, इसका आधा हो जाएगा, 120 रुपये में बेचेगा तो कितना होगा, 120, 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा 35। 120 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 35 वस्तु। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। देखिए आप लोग 1 रुपये में 38 संतरे बेचने पर आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे। 1 रुपये में 38 संतरे बेचने पर आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? सॉल्व करिए आप लोग। सीपी मान लेंगे हम लोग 100%। लॉस कितना दिया है हम लोग का? 40% का मतलब कितना हो गया? 60%। 20% लाभ, इसका मतलब कितना हो गया? 120%। अब देखिए इसमें दिया है 1 रुपये में 38 संतरे बेचने पर आदमी को 40% हानि होती है, मतलब 60% का मान कितना दिया है? 1 रुपये। 60% का मान कितना दिया है? 1 रुपये। तो 120% का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 रुपये। तो 2 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी? 38। तो 1 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी? 19। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे। एक व्यक्ति 3 रुपये में 7 सेब खरीदता है। उसे 100 सेब किस मूल्य पर बेचने चाहिए कि 33% का लाभ हो? सॉल्व करिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में एक व्यक्ति 3 रुपये में 7 सेब खरीदता है। उसे 100 सेब किस मूल्य पर बेचनी चाहिए कि 33% का लाभ हो? ये देखिए आप लोग, 3 रुपये में कितनी सेब खरीदता है? 7 सेब। इसको आसान बनाने के लिए आप लोग इसको 300 रुपये कर दीजिए और इसको 700 रुपये। 700 सेब, कहने का मतलब 300 में 700 सेब खरीदता है। इसमें दिया है 33% लाभ, इसका 33% निकाल दीजिए आप लोग। 33% प्रॉफिट कितना निकल के आ गया हम लोगों का? 99 रुपये। एसपी कितना हो जाएगा हम लोग का? 399। मतलब 399 रुपये में 700 सेब बेचता है, तब 33% का लाभ होगा। एसपी हम लोग का निकल के आ गया 399 रुपये। मतलब 399 रुपये में 700 सेब बेचता है। इसमें पूछा क्या है? देखिए आप लोग, उसे 100 सेब बेचना है, किस मूल्य पर बेचे कि 33% का लाभ हो? यहाँ से देखिए 700 सेब कितना में बेचता है? 399 रुपये में। 100 सेब आप लोगों को बेचना है, तो ये हो जाएगा 399 अपन 700 गुणे 100। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे। ये हम लोग का निकल के आ गया 57 रुपये। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन सी 57 रुपये। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप लोग, किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, उसे 1250 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछा है इसमें? सीपी। इसमें देखिए आप लोग, लाभ और प्रॉफिट दोनों इक्वल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
लॉस बराबर क्या होता है इसमें, सीपी ज़्यादा होगा एसपी से। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ज़्यादा होगा सीपी से। क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 750 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, मतलब सीपी ज़्यादा दिया है, सीपी माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 750 एसपी इक्वल 1250 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। एसपी का मान कितना दिया है 1250 माइनस सीपी, ये कितना हो जाएगा 2 सीपी 1250 प्लस 750 कितना गया हम लोग का 2000। तो सीपी का मान कितना आ जाएगा 2000 में 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 रुपये, ये आपका सीपी आ गया। ऑप्शन बी। 10 नंबर में क्या हो गया, ऑप्शन बी 1000 रुपये। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप लोग, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको। सीपी निकाल लेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर देंगे 832 प्लस 448 अपॉन 2, टोटल सीपी कितना हो गया हम लोगों का 640 हो जाएगा। देखिए आप लोग 640 रुपये दिया, इसमें 10% हानि पर बेचा जाए, इसका आप लोग 10% हानि निकाल लीजिए। 640 का 10% कितना हो जाएगा 64। एसपी पूछा है इसमें, तो 640 में हम लोग 64 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 576 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, एक वस्तु को 8800 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि इसे 9600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको सीपी निकाल लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 8800 प्लस 7200 अपॉन 2, सीपी कितना हो जाएगा हम लोग का 8 7 15 16,000 अपॉन 2, ये हो गया हम लोग का 8000। सीपी दिया है हम लोग का 8000, एसपी कितना दिया है देखिए आप लोग 9600, प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का 1600। प्रॉफिट परसेंट पूछा है इसमें, तो ये हो जाएगा 1600 बटे 800 सीपी गुणे 100, 20%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप लोग, अनु ने एक वस्तु को 480 रुपये में कुछ लाभ पर बेचा। क्वेश्चन नंबर 13 में, अनु ने एक वस्तु को 480 रुपये में कुछ लाभ पर बेचा। अगर वह इसे 400 रुपये में बेचती है तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। पहला एसपी कितना दिया इसमें 480, दूसरा एसपी कितना दिया है हम लोग का 400, दोनों का अंतर कितना दिया है देखेंगे हम लोग 80 का।
दोनों का अंतर कितना हो गया हम लोगों का 80 का। इसमें देखिए प्रारंभिक लाभ का, प्रारंभिक लाभ का 1/3 हानि होती है। देखेंगे इसमें, देखिए पहले 480 में बेचता, बाद में 400 का, हानि कितना हो रहा है हम लोगों का इसमें 80 का। अंतर कितना आ गया हम लोगों का 80 का। इसमें देखिए प्रारंभिक लाभ का 1/3 मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 का और हानि 1 का। यही मान 80 के बराबर है, यही मान 80 के बराबर हो जाएगा। मतलब 4 का मान 80 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा हम लोगों का 20, तो 3 का मान कितना होगा ये 60 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हम लोगों का 420 रुपया। देखिए आप लोग कैसे, इसका मान हो जाएगा 20। देखिए 480 400 का अंतर कितना हो गया हम लोग को 80। क्वेश्चन में दिया है प्रारंभिक लाभ का 1/3 हानि होती है, तो प्रॉफिट कितना होगा 3 का, लॉस कितना हो जाएगा 20 का। 3 1 4, 4 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 80, 1 का मान 20, 3 का मान हो जाएगा 60। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 60 रुपये का होगा और लॉस यहाँ 20 रुपये का होगा। दोनों तो देखिए आप लोग इसमें पूछा है सीपी कितना होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी का मान दिया है 480 और प्रॉफिट का मान दिया है 60, तो सीपी हो जाएगा हम लोगों का 420। यहाँ देखिए आप लोग सीपी पूछा है तो एसपी लॉस कर देंगे। एसपी का मान दिया है 400 प्लस लॉस 420, दोनों तरीके से कर सकते हैं आंसर आ सकता है। तो सीपी का मान हम लोग का कितना आ गया 420, ऑप्शन डी। देखिए आप लोग इसमें 40 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। जय हिंद।